हाउ आर यू। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12th का नया टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को समझते हैं, कोऑर्डिनेशन होता क्या है। सपोज करो एक पेन बनाने वाली कंपनी है, उसके पास एक एडवांस ऑर्डर आता है 10,000 पेन की डिलीवरी करने का। वो सेल्स डिपार्टमेंट जब तक 10,000 पेन की डिलीवरी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको 10,000 पेन बना के ना दे दे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तब तक 10,000 पेन बना के नहीं दे सकता जब तक कि उसका जो परचेज डिपार्टमेंट है वो 10,000 यूनिट्स के लिए जो मटेरियल है उसको अवेलेबल ना करा दे। तो देखा जाए सेल्स तब तक अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकता जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको 10,000 यूनिट्स बना के ना दे दे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट्स तब तक नहीं दे सकता जब तक परचेज डिपार्टमेंट उसको 10,000 यूनिट्स के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल ना करा दे। तो हम देखें तीनों एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड हैं। तीनों एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि अगर प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करी गई तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिटवीन सेल्स डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन यहां बनती है, इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। कहते हैं एक प्रोसेस है ये जिसके अंदर एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की है, यहां पे हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको बताया, परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है। इन सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को एक तरीके से सिंक्रोनाइज करना होता है। सिंक्रोनाइज मतलब एक तरीके से मूव कराना पड़ता है ताकि वो एक एंश्योर करे हमें कि जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो यूनिटी की फॉर्म में हो रहे हैं। बेसिकली जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो यूनाइटेड फॉर्म में हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। चलिए आगे बात करते हैं हम इसकी। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनको एक साथ बाइंड करके रखती है, एक साथ बांध के रखती है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक साथ बांध के रखती है। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन। बेसिकली प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग किसी भी चीज को पहले से विचार करके रखना, किसी भी चीज को एडवांस में डिसाइड करना प्लानिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जब हम एक्टिविटीज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं, डिवीजन वाइज उनको डिवाइड करते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप सेट करते हैं, जो पोजीशन क्रिएट करते हैं और किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट आता है। स्टाफिंग का मतलब होता है जब हम सही आदमी की नियुक्ति सही जगह पे करते हैं। When right person is to be appointed at right job, then it is named as staffing. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? हम केवल जो हमने अपना डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज किया है उसके अंदर लोगों को एम्प्लॉय किया है, उन एम्प्लॉयज को हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि उनको सिस्टमैटिकली काम कैसे करना है। एंड लास्ट थिंग कंट्रोलिंग। जब हम कंट्रोलिंग की बात करें तो हम एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की होती है हम उनको देखते हैं कि जो प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड बना है, जो काम हो रहा है अप टू द एज पर द स्टैंडर्ड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, या काम के अंदर कोई डेविएशंस आ रहे हैं, तो डेविएशंस निकालने में कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? कंट्रोलिंग। अब देखिए जो ये पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन काम करता है, इनको टाई करता है, इनको एक साथ बाइंड करके बांध के रखता है एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। किसको? ऑल 5 फंक्शंस आर बाइंड इन ए चैनलाइज्ड फॉर्म, या पांचों फंक्शंस को बाइंड करके रखता है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो इफेक्टिवली हम कंप्लीट कर लें। तो अब देखिए इन पांचों को एक थ्रेड से इसने क्या किया? बाइंड करके रखा। किसने? कोऑर्डिनेशन ने। कोऑर्डिनेशन को वैसे तो 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है, लेकिन प्रॉपरली कोई फंक्शन नहीं होता। हम कह सकते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को
अच्छे से अचीव करना है तो ये एक मैंडेटरी प्रोसेस बनता है कि कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस टू मैनेजमेंट, इट इज ए वेरी एसेंशियल पार्ट टू मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट, कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट, कोऑर्डिनेशन अंदर होता है और बेसिकली जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उन सबके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। जैसे हम सबसे पहली बात करते हैं किसकी, प्लानिंग की। तो जब प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है उसके अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है क्या कि उसको क्या काम करना है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जब हम दूसरे पे जाते हैं तो यहां भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो किस तरीके से क्रिएटेड होता है, एज पर द प्लान। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू बी क्रिएटेड एज पर द प्लान। तीसरी हम बात करते हैं किसकी, स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वो ये बताता है कि हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग हुई है, जो हमारी क्या हो रखी है, ऑर्गेनाइजिंग हो रखी है, हमें अपना वर्क एज पर आवर ऑर्गेनाइजिंग करना है। यानी कि हमें जो रिक्रूटमेंट्स करने हैं, हमें जो एम्प्लॉय करनी है, जो पोजीशंस एज पर किससे करनी है, एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या एज पर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। एंड फोर्थ, डायरेक्टिंग जो होता है, डायरेक्टिंग बेसिकली किसको की जाती है, of to our staff, and basically directing it ensures that the plans are done accordingly, plans are being executed accordingly, कि जो plans हमने लोगों को बता रखे हैं as per the plans हमारा काम चल रहा है। चलते हैं एंड लास्ट हम जब बात करते हैं कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग ये एंश्योर करता है that the deviations between actual and standard work, that the deviations between actual and planned activities are being taken care of, कि बेसिकली जो हमने काम कर रखा है, जो हमारा स्टैंडर्ड्स हमने डेवलप किए इन प्लानिंग और जो हमारा एक्चुअल में वर्क हो रहा है वो वर्क कैसे होना चाहिए, सिमिलर, वहां पर कोई डेविएशंस नहीं आ रहा है। और डेविएशन बेसिकली क्या हो सकता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जब एज पर द प्लान वर्क होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव होते हैं। जब हमारी प्लानिंग के हिसाब से जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, एम्प्लॉय कभी कभी उससे अच्छा काम कर जाता है तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन का नाम दे देते हैं। और जब एज पर द प्लान हमारे वर्क नहीं होता और एम्प्लॉय अप टू द स्टैंडर्ड परफॉर्म नहीं करता तो हम उसको नेगेटिव डेविएशन का बात करते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको कोऑर्डिनेशन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे समझ में आई होगी। और बेसिकली हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो सभी डिपार्टमेंट्स जब तक एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन सेटअप नहीं होगा, और जब तक कोऑर्डिनेशन सेटअप नहीं होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो इफेक्टिवली अचीव नहीं होंगे। और एक बार हम लास्ट में दोबारा आपसे बता देते हैं आपको कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनको एंश्योर करना है कि एक्शन एक यूनाइटेड फॉर्म में होना चाहिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाए। थैंक यू वेरी मच।